वीडियोस आपकी मैं भी देखती हूँ बड़ी डाइट के लिहाज से, तो आप बहुत अच्छे बताती हैं सबको कि ये करें वगैरह, खुद आप उनको इम्प्लीमेंट करती हैं खुद पे। तो अगर मैंने अपना वेट बढ़ाया है, जो कि बढ़ जाता है, 2-3 दफा बढ़ा है, जब वो बढ़ जाता है फिर मैं उसको रिड्यूस भी कर लेती हूँ। अब मेरी एज ज्यादा है और वेट अभी भी मेरा आज सुबह 54 आ रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स इस तरह से होते हैं कि पेशेंट्स बात नहीं सुनेंगे, हंसी मजाक करी जाएंगे। तो एक और मसला ये होता था कि जो पेशेंट के साथ आया वो भी बीच में अपना डाइट प्लान शुरू करके बैठ जाएगा। तो इस तरह का पेशेंट आया जिसने आपका सर ही खा लिया हो। ऐसे तो इतने केसेस हैं कि मैं उनको याद करना चाहूँ तो शायद दिन का कोई ना कोई एक आधा पेशेंट हो जाता है। तो वैसे वीडियोस आपकी मैं भी देखती हूँ बड़ी डाइट के लिहाज से, तो आप बहुत अच्छे बताती हैं सबको कि ये करें वगैरह, खुद आप उनको इम्प्लीमेंट करती हैं खुद पे। अच्छा, अभी जब मैं स्टूडियो में एंटर हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपने वेट रिड्यूस किया हुआ है, एंड आई रिड्यूस 9 kgs। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट मैंने दोबारा, बीच में गड़बड़ हो जाती है। हम सब इंसान हैं, हम सबको जंक फूड की क्रेविंग होती है, हम सबका डोनट्स खाने को दिल करता है, हम सबका आइसक्रीम खाने को दिल करता है, ईद को सबका करता है। मतलब इंसान की फितरत है ना, मतलब इंसान की फितरत तो ये, चॉकलेट्स भी खाएंगे हम रात को बैठ के, सारा कुछ तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आ जाता है, बट मैं उसको मेंटेन कर लेती हूँ। अगर मैंने अपना वेट बढ़ाया है, जो कि बढ़ जाता है, 2-3 दफा बढ़ा है, जब वो बढ़ जाता है फिर मैं उसको रिड्यूस भी कर लेती हूँ। एक पॉइंट पे मेरा वेट 62 kg था और मैंने उसको रिड्यूस किया। लोग मुझे मेरे मुंह पे कह के जाते थे आपका वेट तो बहुत बढ़ा हुआ है, आपने किसी को क्या कम करना है। लेकिन उस टाइम पे ये था, मेरी एज कम थी ना, तो वो वेट ज्यादा लगता था। अब मेरी एज ज्यादा है और वेट अभी भी मेरा आज सुबह 54 आ रहा था। आई एम हैप्पी विद दैट, बट अब वो एज के हिसाब से सही लगता है। तो तब जब लोग कह के जाते थे तब मैंने उसको कम किया, मैं उसको 43-38 तक भी ले गई, जो कि बहुत अनहेल्दी था। बट वो लोगों की बातों का इम्पैक्ट ऐसा होता था ना, जो आया, मैं क्लिनिक में काम करती थी, एक खातून आई, वो आके रिसेप्शनिस्ट को कह के गई इनका तो अपना वजन ज्यादा है, इन्होंने मेरा क्या कम कराना है। तब आप नौकरी पे होते हो, आपको एक फियर भी होता है, प्रेजेंटेशन का एक डर भी। तो उसके बाद से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई अब। तो देखा जाए वैसे डॉक्टर्स का बिहेवियर जो होता है पेशेंट्स की तरफ, कुछ लोगों का बहुत फ्रेंडली होता है, कुछ लोगों का बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो होते हैं, वो बोल देते हैं। आपका अपने पेशेंट्स के साथ किस तरह का बिहेवियर है? आज से 3 साल पहले 2020-2021 में बहुत फ्रेंडली था, अब बहुत सीरियस हो गया। उसकी वजह यह है कि जब मैं फ्रेंडली होती हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स इस तरह से होते हैं कि पेशेंट्स बात नहीं सुनेंगे, हंसी मजाक करी जाएंगे। बाहर और भी पेशेंट्स बैठे हैं ना, मैंने तो बाकी लोगों को भी चेक करना है। एक ही पेशेंट, आई रिमेम्बर 2020 में हुआ था कि एक पेशेंट ने 2.5 घंटे लिए थे। सब मतलब वो बात, अपनी बेटी की बात, फिर दूसरी बेटी की बात, फिर अपने दामाद की बात, वो सारा कुछ करते करते देन उस वक्त तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ। बाद में मैंने सोचा कि देखो अब मेरी ही ऑनलाइन, उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशंस थी, वो भी सारी डिस्टर्ब हुई, मेरा सारा दिन खराब हो गया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना खुद को थोड़ा पीछे किया। उसकी वजह ये है कि आप तो जितनी बात करोगे पेशेंट्स भी करी जाएंगे, बट अगर आप ओवर फ्रेंडली होते हो, उसमें सबसे बड़ा मसला, जो मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया, वो ये होता था कि पेशेंट ने पूरा डाइट प्लान लिया, उसके बाद वो घर चले गए, तब वो हंसी मजाक के जोन में थे। घर जाकर उन्होंने कॉल कर दिया या मैसेज, हमें तो डाइट प्लान समझ ही नहीं आया, जरा दोबारा समझाए। क्योंकि उस टाइम पे वो समझने वाले जोन में नहीं थे, उस टाइम वो मजाक के जोन में थे। तो मेरा ही काम बहुत बढ़ गया था। और फिर उससे बड़ा, उसके साथ एक और मसला ये होता था कि जो पेशेंट के साथ आया वो भी बीच में अपना डाइट प्लान शुरू करके बैठ जाएगा। सो अब मैंने उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं सीरियस इसलिए रहती हूँ कि टू द पॉइंट बात टाइम मैनेज हो जाता है, उससे बाहर बैठे हुए लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड जो अगर कोई अटेंडेंट है साथ, तो हम उसकी डाइट की बात शुरू नहीं करते। अगर कोई शुरू करे भी तो मैं कह देती हूँ कि आपका टाइम नहीं है, टाइम बाकी पेशेंट्स का है या इनका है। तो वो थोड़ा सा उसको मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी था इस टाइम पे। और आपके पास अच्छा कोई इस तरह का पेशेंट आया जिसने आपका सर ही खा लिया हो, कि मतलब आपने उसको इतना समझाया लेकिन उसको नहीं समझ आई? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ऐसे तो इतने केसेस हैं कि मैं उनको याद करना चाहूँ तो शायद दिन का कोई ना कोई एक आधा पेशेंट हो जाता है। दिन का एक आधा पेशेंट होता है कि एक ही बात 3-4 दफ़ा समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ, कॉल बंद होगी, दोबारा अगले पेशेंट की कंसल्टेशन चल रही है, बीच में कॉल आना शुरू हो जाएगी। फिर मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट को 1-2 दफ़ा रिप्लाई करती हूँ, फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, बिकॉज़ जो अगले की कंसल्टेशन चल रही है वो तो ना डिस्टर्ब हो सारी की सारी। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं, वो समझने के ज़ोन में ही नहीं होते। इनफैक्ट उन्हें होता है बस बातें करी जाओ, बातें करी जाओ, बातें करी जाओ। तो आपको गुस्सा नहीं आता इस चीज पे? दिल नहीं करता आपका इन लोगों को कोई इनका सर फाड़ने का? सर फाड़ने का तो नहीं, लेकिन कभी कभी ना, जब जो मेरा दिन का स्टार्ट होता है ना, वो बड़ा फ्रेंडली होता है, वो बड़ा आराम से होता है। बाय द टाइम 2 से 3 बजते हैं ना दोपहर के, तब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि शुरू के पेशेंट्स ने इतनी लंबी बात की होती है और तब टाइम भी होता है, तब मैं पैनिक नहीं की होती।
2 to 3 पीएम तक मैं हल्का-हल्का पैनिक करना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं बिहाइंड द टाइम चल रही हूँ, बिहाइंड द स्केड्यूल चल रही हूँ। तो उस टाइम तक गुस्सा नहीं, ये नहीं कि सर फाड़ने को दिल करता है, बस फिर मैं कह देती हूँ प्लीज़ आपका टाइम खत्म हो चुका है, मैंने आपको अभी तो समझाई है ये बात, एक दफ़ा पढ़ लें, डाइट प्लान में लिखा हुआ है ये सारा कुछ, तो ये कह देती हूँ फिर।